हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ बिना प्याज लहसुन और टमाटर के पनीर की सब्जी। इसे दही के साथ बनाएंगे, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1/4 कप काजू ले लेंगे। इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। आधे घंटे बाद यह अच्छे से फूल जाएगा। पानी छानकर इसे पीस लेंगे। काजू का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। एक बोल ले लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल देंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें पनीर डाल देंगे और पनीर के ऊपर इन सारे मसालों की कोटिंग कर देंगे। पनीर के सारे पीसेस पे मसालों की कोटिंग अच्छे से कर लें। सारे पनीर के पीसेस पर मसाले अच्छे से लग गए हैं। अब इन्हें हम सौटे कर लेंगे। पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। पनीर का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसके बाद ग्रेवी में डालने के लिए दही का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें काजू का पेस्ट डाल देंगे। काजू के पेस्ट को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट इससे ग्रेवी बना लेते हैं। पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 इलायची पिचकाकर डाल देंगे, 3 लौंग डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 इंच अदरक ऐसे लंबाई में काट कर डाल देंगे, 2 कटी हुई मिर्च डाल देंगे और अब इन सभी को 1 मिनट के लिए चला लेंगे। 1 मिनट बाद अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला जले ना, इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट बाद अब गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट बाद इसमें दही का मिक्सचर डाल देंगे। ऐसा करने से जो दही का मिक्सचर है वह पैन में डालने के बाद फटेगा नहीं। अगर पैन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म रहेगा, जो दही है वह डालते ही फट जाएगी। अब इसे फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक जो मिक्सचर है वह थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसमें काजू का पेस्ट डाला है, जो मिक्सचर है वह अपने आप धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। बस इसे बीच बीच में चलाते रहना है। ये देखिए, थोड़ी देर बाद यह मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आपको जैसी ग्रेवी कंसिस्टेंसी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने यहाँ 1/4 कप पानी ऐड किया है। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें एक उबाल आने देंगे। मसाले में उबाल आ चुका है। अब जो इसमें हमने पनीर स्टर फ्राई किया था वो डाल देंगे। पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। इसे एक बार चला लेंगे। पनीर ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है और ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बस 1 मिनट के लिए बिना ढके हुए और पका लेंगे। 1 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे। इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे।
इसी के साथ दही वाले पनीर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही बढ़िया गाढ़ी थिक ग्रेवी बनती है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।